जय हिंद साथियों। आज फिर से आपके बीच में क्लास 6 में लेकर आया हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पढ़ रहे हैं अपन। देखिए रंगपुर सभ्यता। दोस्तों ये रंगपुर जो सभ्यता है ये मादर नदी के किनारे स्थित है, जो कि गुजरात में है। इधर गुजरात की सभ्यता है और मादर नदी के किनारे स्थित है। इसकी जो खोज हुई थी दोस्तों, खोज 1953 व 54 में रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी। रंगपुर सभ्यता से चावल की बुस्सी मिली है दोस्तों, चावल की बुस्सी। लेकिन चावल के बारे में जानकारी तो चावल तो लोथल से मिले हैं, लेकिन चावल की जो बुस्सी है ये बुस्सी रंगपुर सभ्यता गुजरात से मिली है। और यहाँ से गेहूं के दाने के अवशेष भी मिले हैं, अर्थात गेहूं के दाने मिले हैं। और चावल की बुस्सी के साग से भी रंगपुर सभ्यता से मिले हैं, जो गुजरात में है दोस्तों। अगली सभ्यता है अपने धोलावीरा सभ्यता। धोलावीरा सभ्यता, ये जो धोलावीरा सभ्यता है दोस्तों, ये कच्छ क्षेत्र गुजरात में स्थित है। और इसकी जो खोज है 1967-68 में जगपति जोशी के द्वारा की गई थी इसकी खोज। इसका मुख्य उत्खनन 1991 ईस्वी में RS बिष्ट के द्वारा किया गया था उत्खनन। यहाँ से देखो क्या क्या मिलते हैं। धोलावीरा से 16 जलाशय मिले, इसलिए धोलावीरा को जिलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, अर्थात इसे जिलों की नगरी कहते हैं। जल प्रबंधन उत्तम अवस्था में मिला। यहाँ पर धोलावीरा में जल प्रबंधन की जो व्यवस्था थी वो अति उत्तम थी। 2 स्टेडियम मिले, नोटिस बोर्ड के अवशेष भी धोलावीरा से मिले हैं। नगर, यहाँ का जो धोलावीरा का जो नगर था वो 3 भागों में विभक्त था। संपूर्ण सभ्यता में जितने भी स्थल मिले हैं वो सभी 2 नगरों में विभक्त है, लेकिन एकमात्र धोलावीरा सभ्यता वाला स्थल ऐसा है जो 3 भागों में विभक्त था। पहला जो नगर था वो दुर्ग टीला था, और दूसरा मध्यम टीला, और तीसरा जो नगर उसे नगर टीला कहते हैं। मतलब 3 भागों में विभक्त थी धोलावीरा सभ्यता। वर्तमान में भारत का विशाल या बड़ा नगर भी धोलावीरा सभ्यता को कहते हैं। नोट में देखो, दूसरा विशाल नगर राखीगढ़ी है जो हरियाणा में है दोस्तों। भारत में खोजे गए बड़े स्थल प्रमुख 3 थे। पहला धोलावीरा, दूसरा राखीगढ़ी, और तीसरा कालीबंगा जो कि राजस्थान में है दोस्तों। आगे देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों आलमगीर सभ्यता। यह आलमगीर सभ्यता दोस्तों हिंडन नदी के किनारे स्थित है और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। ये आलमगीर जो सभ्यता है सेंधव सभ्यता की पूर्वी जो बिंदु है, सेंधव सभ्यता का जो पूर्वी बिंदु है, पूर्वी छोर है, वो हिंडन नदी या आलमगीरपुर सभ्यता ही मानी जाती है दोस्तों। इसकी जो खोज है, खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1958 में की गई थी दोस्तों। अब बात करें अपन रोपड़ सभ्यता की, तो रोपड़ सभ्यता सतलज नदी पंजाब में स्थित है दोस्तों। इसकी खोज 1950-51 में बीबी लाल के द्वारा की गई थी दोस्तों। इसका जो उत्खनन है दोस्तों, उत्खनन 1955-56 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। मानव के साथ कुत्ते के स्वादान के प्रथम साक्ष्य भी कहाँ से मिले, तो हो जाएगी रोपड़ सभ्यता दोस्तों। मानव के इस सभ्यता में मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के भी प्रमाण मिले हैं। तो अर्थात अपन कह सकते हैं कि मानव के साथ कुत्ते के स्वादान के साक्ष्य या दफनाने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो वो रोपड़ सभ्यता हो जाएगी दोस्तों। अब बात करें अपन यह जो स्वतंत्रता के बाद का प्रथम उत्खनित क्षेत्र भी माना जाता है रोपड़ सभ्यता दोस्तों। अब बात करते हैं कुणाल सभ्यता की। कुणाल सभ्यता हरियाणा राज्य में है दोस्तों, और इसकी खोज 1993-94 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निर्देशन में हुई थी। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं दोस्तों। चांदी के 2 मुकुट कुणाल सभ्यता से मिले हैं। और हाल ही में यहाँ से कुछ मर्दबांड भी खोजे गए हैं, मर्दबांड मिले हैं जो 6 से 7 हजार ईसा पूर्व के माने गए हैं दोस्तों। अगर यह प्रमाणित हो जाता है
अगर यह प्रमाणित हो जाता है तो अपनी सिंधु सभ्यता इस संसार की सबसे प्राचीन सभ्यता बन जाएगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ से सबसे जो मर्दबांड मिले हैं ये 6 से 7 हजार ईसा पूर्व के माने गए हैं दोस्तों। अगर ऐसा ये प्रमाणित हो जाता है कि यह वास्तव में 6 से 7 हजार ईसा पूर्व के मर्दबांड है तो संसार की सबसे प्राचीन सभ्यता अपनी सिंधु सभ्यता हो जाएगी। आगे बात करते हैं सुरकोटदा। तो सुरकोटदा सभ्यता कच्छ का रण गुजरात में है। इसकी जो खोज है 1964 में जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। सुरकोटदा सभ्यता से दोस्तों कब्रें मिली है यहाँ से, कब्रें, और उन कब्रों का जो आकार था अंडाकार था। इस प्रकार से अंडाकार कब्रें मिली है जिससे पता चलता है भाई कब्रें कोई घोड़े की होने के प्रमाण मिलते हैं, अर्थात यहाँ से घोड़े की अस्थियां मिली हैं दोस्तों। लेकिन एक बात याद रखना, सिंधु सभ्यता या सिंधुवासी घोड़े से अपरिचित थे। यहाँ से सुरकोटदा से तराजू के 2 पलड़े मिले हैं, यह तराजू के 2 पलड़े भी यहाँ से मिले हैं। सिंधु सभ्यता का ये एकमात्र स्थल माना जाता है जहाँ से विनाश या फिर पतन के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता बोलो या सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल सुरकोटदा है जहाँ से विनाश के साक्ष्य भी मिले हैं दोस्तों। तो आपको दोस्तों ये क्लास कैसी लगती है मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों। जय हिंद।